भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते बचा से 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। तो ऐसे में अब ये पलटी मार गया, और जब पलटी मारा इस बात से दिमाग खराब इन लोगों का कि यार ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है, तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे हैं कि सुनो ये खुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। देखो दुनिया चाहे जो भी कहे, कुछ भी कहे, मैं भाई साहब जिसे इस पिछले 5 साल का सबसे बड़ी पनौती मानता हूं, अपनी ज्योतिष की भाषा में आप जैसे राहु कहें, केतु के जिस भी उसमें डालें आप उस व्यक्ति को, वो ये है। ये दुनिया पर ऐसी ग्रहण लेकर आया, एक इसकी हठ ने पूरी दुनिया की क्या ही बोलूं मैं, खैर इस व्यक्ति की हठ ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया। क्या है भाई साहब इस व्यक्ति की कहानी, आपको कई बार मैं बता चुका हूं। यही यूक्रेन का जेलेंस्की जो सबसे पहले जिद मचाया था कि हमें नाटो में जाना है। आप सोचिए बेचारा आज नाटो बाटो में पड़ा हुआ है, हालत बिगड़ चुका है उसका कि नाटो नहीं बच पा रहा है। इसकी जो नजर पड़ी नाटो पर, नाटो बर्बाद हो गया। रशिया से कुटाई खाना लगा, क्योंकि नाटो में जाने की जिद थी। रशिया इसको पूरी तरह से, मतलब पुतिन जो है इसको बढ़िया पनिशमेंट दी। इसको बचाने के चक्कर में बेचारे ये सारे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब आए। अमेरिका हमेशा युद्ध में पार्टी बनता ही नहीं है, वो युद्ध में माल बेचता है, अपना हित देखता है। ट्रंप जैसे ही आए तत्काल प्रभाव से इसके आधे मिनरल लूट के भाग गए, और यूरोपियन यूनियन मुंह देखती रह गई, हमें क्या मिला। इतने दिन से हम यूक्रेन के साथ थे, तो अमेरिका खुद को दूर रख के कह रहा है कि ये तुम्हारा मसला है, रशिया तुमसे बॉर्डर साझा करता है, हमसे थोड़ी करता है, हम थोड़ी मारे जाएंगे। भाई साहब इसके चलते यूरोपियन यूनियन के सारे नेता झांकी बन गए। झांकी ऐसी बने कि ट्रंप समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये भाई साहब ने इन्हीं का विचारों का ग्रीनलैंड लेने का सपना ले लिया, क्योंकि इसने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी, कमजोरी उजागर करवा दी। करवाने के बाद बेचारा इनके पास से तो डेनमार्क छिन गया, इनका पूरा ग्रीनलैंड छिन जाने की नौबत आ गई। ट्रंप ने इन लोगों को बैठा बिठाकर, एक बात बताइए इनकी विचारों की गलती क्या थी। इनके बढ़िया देश चल रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ शांति से है, कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये कहां मारे गए, ये बीच के पार्ट में पिस गए। पार्टी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। ये बेचारे गए किसकी वकालत करने थे, यूक्रेन की, कि सर वो यूक्रेन रोज पिटता है अमेरिका रशिया से, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, आप ताकतवर हैं दुनिया में, सैंक्शन वैंक्शन लगाएंगे लोग आपकी मानेंगे। ये गए थे सब इसके पास ये कहने। इन भाई साहब ने झांकी यहां पर लगा रखी थी, कनाडा और ग्रीनलैंड अपना है। मतलब हद इस आदमी ने ये कर दी कि ये पूरी तरह से इन लोगों को, जो कि युद्ध में पार्टी ही नहीं थे, उन्हें बिना युद्ध में शामिल किए ही हरा चुका था। इनको यह समझ में आया कि यार हमने कहीं यूक्रेन का पक्ष लेकर अपनी बेइज्जती तो नहीं करा ली, हम वहां पर क्यों गए थे, हमारे ऊपर आ रखा था क्या। ये बिल्कुल कई बार अपन पुराने जो धारावाहिक आते थे, जिसमें अपने पौराणिक धारावाहिक आते थे, जिसमें देखते थे कि राक्षस जब देवताओं की सेना पर आक्रमण करते थे, तो देवता त्राहिमाम करते हुए बचाव के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी के पास पहुंचते थे कि सर देखो राक्षसों ने ये कर रखा है। वैसा फिल्मी सीन बन रखा है। हालांकि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, लेकिन भाई साहब इन महाशय ने किया क्या, उधर से रशिया पीटने लग रहा है यूक्रेन को, ये डर के मारे पहले से इनके पास पहुंचे हुए हैं कि सर वो बचाइए ना, हमको मार रहा बहुत है। ऐसे में इनको वास्तविकता में नहीं कूटा गया था ये, लेकिन आदमी इसका फायदा उठा ले गया कि सुनो बेटा तुम अब सब लोग समझ जाओ, तुम में किसी में दम नहीं है। वो असल में खेला तो कॉन्फिडेंस का है ना। एक छोटू सा देश नॉर्थ कोरिया, जिसके पास केवल बम है और कुछ नहीं है। ट्रंप पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं कह पाए उसके बारे में। एटीट्यूड की बात है, पैसे की बात नहीं है, वो तो पैसे में गरीबी में जी रहा है। यहां पर ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर बम है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर बम है, पता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी जाकर के वहां डोक खाए पड़े, सर बचाइए हमें। तो केवल एटीट्यूड की बात है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। एटीट्यूड पिटा, ट्रंप इस बात को पहचान गए और उन्होंने नाटो के नाम पर इनको धमकाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि सुनो नाटो में तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम में से किसी की हिफाजत नहीं करूंगा। और ये बेचारे सब हाथ में कंगन पैटकर बैठ गए, हां सर आप सब हमको नहीं बचा पाएंगे, हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा लेंगे सर, आप सही कह रहे हैं। पर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि कितना झुकेंगे यार, इतनी बेइज्जती कैसे कराएंगे। हम तो हर बार अमेरिका के साथ जाकर के पार्टी बनकर युद्ध लड़े हैं। अच्छा आप सोचिए अमेरिका धमकी क्या दिया इन लोगों को, धमकी यह दिया कि तुमको नाटो की सुरक्षा से बाहर कर देंगे, नाटो की मेहरबानी तुम पर क्यों रखें जब सारा पैसा अमेरिका खर्च करता है। अबे तो हम कहे थे तुमसे पैसा खर्च करने की, तुम जानबूझकर पैसा खर्च किए थे, तुम चाहते ही नहीं थे कि ये देश अपनी सेना डेवलप करें ताकि तुम्हारा सेना का सामान खरीदें, तुम्हारी सरपरस्ती में जिए, तुम्हें जी हुकुम करें। अब तुमने इनको याद दिलाया तुम्हारे पास तो सेना नहीं है, अब तुम लॉर्ड वेलेस्ली वाला काम कर दियो, सब्सिडी अलायंस बना दियो कि सबके सब मेरे हो जाओ। कल को पता चले कि नाटो कंट्रीज को एक छत्र फरमान आया अमेरिका का, 75% पैसा खर्च मैं करता हूं, नाटो पूरी फोर्सेस मेरी है, मैं तुम सबको अपना देश मानता हूं। क्या करेंगे ये लोग, ये बेचारे एकदम सदमे में आ गए कि यार बहुत गंदा हुआ हमारे साथ। तो ऐसे में नाटो देशों को याद आया कि यार कुछ भी कहो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने हर बार हम साथ पहुंचे हैं, जितने भी युद्ध हुए नाटो कंट्रीज
पहुंचे। हाल ही का मामला हुआ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जब नाटो फोर्सेस जाके, देखिए क्या हुआ ना जी, जब 9/11 हुआ, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ लादेन द्वारा, तो उस समय पर अलकायदा द्वारा, उस समय पर अमेरिका ने अचानक नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट करा दिया। आर्टिकल 5 में यह तय है कि अगर किसी एक नाटो कंट्री पर हमला होता है तो सबको एक साथ रिटेलिएट करना है। यह आर्टिकल 5 नाटो में लिखा हुआ है, नाटो का कानून है। ऐसे में इन भाई साहब ने उन सारे देशों को एक साथ कहा कि चलो अटैक क्रमण। बोले किस पर? बोले अफगानिस्तान पर। तो आक्रमण बन गया साहब, कर दिया अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर पहुंचते हैं, अमेरिका अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है कि चलो अफगानिस्तान को खत्म करेंगे, तालिबान मिटाएंगे, और यहां पर अपने 2400 आदमियों को शहीद करा देता है। भाई साहब यहां पर अमेरिकी फौज को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, केवल अमेरिका नहीं था, पूरी फहरिस्त थी नाटो देशों की। 3621 आदमी गए थे, यहां से मर गए थे इस युद्ध में। और इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट लोग मारे गए थे 457, वो ब्रिटिशर्स थे। भाई साहब इन महाराज ने क्या किया हाल ही में, क्योंकि बड़ बोले तो हैं ही, अपनी बात से बाहर हमेशा निकल जाते हैं। इन भाई साहब ने अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे तब बड़े फ्रस्टियाए हुए घूम रहे थे, क्योंकि 20 तारीख के दिन सारे यूरोपियन देशों ने अमेरिका को चेतावनी दे दी थी ट्रेड बजूका की, कि अगर तुमने ग्रीनलैंड के नाम पर हमारे 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया तो हम सब मिलकर के तुम्हारे सामान का बायकॉट कर देंगे, तुम्हें यहां ट्रेड नहीं करने देंगे। इनको पीछे हटना पड़ा, ग्रीनलैंड से पीछे हटना पड़ा, ग्रीनलैंड की राग ही छोड़ दी। तो ये जो डरपोक आदमी है, जो एक धपकी से भप पीछे हटा, ये आदमी अब क्या किया कि यार मैं कैसे इन लोगों को बेइज्जत करूं। बेइज्जत करने में एक टीवी इंटरव्यू दे दिए। ये रहा 22 तारीख का इनका टीवी इंटरव्यू, जो कि फॉक्स टीवी को दिया। फॉक्स में हमें लगता है इनका कुछ साठगांठ है, ये सबसे पहले वहीं जाकर पैसा इंटरव्यू देते हैं। अब यहां इंटरव्यू दे दिए। इंटरव्यू में क्या बात बोले आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। I have always said, will they there be if we needed them? That is really the ultimate test. I am not sure for that. We have never needed them. ये ब्रिटिशर्स के लिए बात कर रहे हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। They will say they sent some troops to Afghanistan and this is or that, and they did. They stayed a little back of the front line. मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में कहा कि कह रहे थे कि अफगानिस्तान गए थे युद्ध करने के लिए हमारे साथ, छोटी सी सेना भेजी थी, और तो और कभी फ्रंट लाइन पर नहीं रहे वो लोग। इस लाइन को फिर तलाशा गया। क्या बोल रहा है भाई तुम? बोल रहे हैं कि ब्रिटेन वाले अफगानिस्तान में नाटो के साथ गए तो थे, छोटी सी सेना भेजे थे, अपनी छोटी सी सेना भेजे थे, डरपोक थे, लड़े नहीं, पीछे रहे हमेशा लाइन पे। फ्रंट लाइन पर तो अमेरिकी लड़े थे। भाई तुम लेकर आ रहे हो पिछली 20 साल पुरानी बातों को। इस बात पर क्या होता है, ब्रिटेन के लोगों के अंदर एक भयंकर इरिटेशन होता है। ट्विटर पर इसके नीचे रीडर्स नोट लग जाता है कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। आई हैव ऑलवेज सेड दे विल से दे सेंड सम ट्रूप्स टू अफगानिस्तान एंड दिस और दैट एंड दे डिड, दे स्टेड ए लिटिल बैक ऑफ द फ्रंट लाइन। बोले भाई सुनो, तुम ये फर्जी आदमी झूठ बोल रहे हो। आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था सितंबर 2001 में, और उसके बाद में सब लोग पहुंचे थे युद्ध लड़ने के लिए। इस पर कीर स्टारमर बाहर निकल आते हैं। 22 तारीख को ये महाशय बयान देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, किसी की सेना को आप कायर बता देते हो, किसी की सेना को आप पीछे हटने वाला बता देते हो, कहते हो कि ये तो युद्ध ही नहीं लड़े थे। ये बाहर निकल के आते हैं कि क्या पगला गए हो क्या? हमारे 457 आदमी मरे थे, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमारे सैनिक गए थे अफगानिस्तान तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने, उसमें 457 आदमी हम अपने मरवा दिए। भाई साहब ये बाहर निकला है। अब निकलना भी था। भाई देखिए, किसी भी देश की सेना पर अगर बवाल होगा तो देश के सम्मान पर बवाल होगा। इनकी इज्जत पर आ गई। पूरा ब्रिटेन एकदम बाहर आ गया निकल करके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे झूठ बोल सकते हैं हम जब अपने 450 सैनिकों को शहीद करवा दिए। इस पर भाई साहब ब्रिटेन में तगड़ी बहस छिड़ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। और फिर ब्रिटेन के अंदर लोग वो तस्वीरें डालना शुरू करते हैं जब ब्रिटिश सैनिकों के शहीद होने पर शव ब्रिटेन लाए जा रहे थे, कि यार ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, हैं? मतलब इतना तक था कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं वो खुद प्रिंस इस युद्ध में थे। और उसकी एक वीडियो निकल कर आती है, प्रिंस हैरी। वो प्रिंस हैरी जैसे ही कोई गोला चलते हुए सुनते हैं वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं लोग। और ये वाकई में मतलब आपको देखकर हैरानी होगी, ये प्रिंस हैं ब्रिटेन के, युद्ध में लड़ने गए थे, उनको बम चलने के बाद वो माइक छोड़ते हैं और थक से वो निकल पड़ते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर छोड़ के साइड से। युद्ध के अंदर लाइव बैटल फील्ड पर शूट हो रहा है, प्रिंस युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन पर नहीं थे। भाई साहब ट्रंप को लग गया कि उनके मुंह से स्लिप हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी बोलना पड़ेगा। 24 जनवरी को भाई बाहर आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन के सोल्जर्स बड़े ब्रेव हैं, वो तो बहुत अच्छे से अफगानिस्तान में युद्ध लड़े थे और बहुत ज्यादा कई ऐसे थे जो बिग तरह से इंजर्ड हो गए थे, वो ग्रेटेस्ट हैं सभी वॉरियर्स में से, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता। हम उनके साथ आत्मा और उसके साथ हार्ट से जुड़कर रखे हुए हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से हम उनको बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। तो ऐसे में अब ये पलटी मार गया, और जब पलटी मारा इस बात से दिमाग खराब इन लोगों का कि यार ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है। कुछ दिन पहले ये डियागो गार्सिया पर बोलता है कि यूके के लोग स्टूपिड हैं, और बोले स्टूपिड क्यों हैं? बोले साहब ये लोग
उस डियागो गार्सिया चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दे कैसे सकते हैं? बेवकूफ है। इसका जब जरूरत पड़े तो उस आदमी को जो चाहे वो नाम दे दे। जैसे भारत के लिए फाइटर जेट अभी तक 8 पर चुप था, हो सकता है 2-4 दिन बाद 9-10 बोलने लगे कि भारत के 9-10 फाइटर जेट गिरे थे। तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे हैं कि सुनो, ये खुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। तो क्या इसको हम ऐसे मान लें कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, ये लोग इनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। पुराना प्यार है अमेरिका, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हां, दूसरे को सहला करके पुराने वाले से क्या पता ढंग से प्यार मिल जाए। बस इतने में इनकी रिलेशनशिप चल रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। राय से पहले अपनी उंगली जो है ना, वो सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर रखें। अगर मोबाइल से हैं, और कुछ लोग जो हमें टीवी से देख रहे हैं, अपने रिमोट को ले जाइए, सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा दीजिए। 2 सेकंड का काम है। फायदा हमारा यह होगा कि आपके इस प्रयास से आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमें उत्साह मिलता है, पैसा कुछ खर्च नहीं होता है। कृपया कर डालिए इस चीज को। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।